हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद अरविंद में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे रेलवे प्लेटफॉर्म का जो रुक्मणी प्रकाशन का 2500 क्वेश्चंस का साइंस का सेट आया हुआ है, उसमें से सेट नंबर आज हम 65 यानी 65 देखेंगे। इससे पहले हम सारा सेट डाल चुके हैं, अगर आप नहीं देखें तो इस चैनल पर जा के ज़रूर देखिए। ये जितना भी क्वेश्चन है सारा प्रीवियस ईयर जो 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो जो आप इसको ज़रूर देखिए एक बार। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम सभी चल रहा है, तो आप इसको शुरू से अंत तक देखिए। और इसका जो न्यूमेरिकल्स होता है उसको वीडियो को पॉज करके आप ज़रूर बनाइए। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो स्टडी विद अरविंद टेलीग्राम चैनल पर जाकर के आप इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे सेट नंबर 65। इससे देखिए ये 16/10/2018 का क्वेश्चन पूछा गया है, शिफ्ट थर्ड का। और ये जितना भी क्वेश्चन है सारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन बनाया गया है, जो एक शिफ्ट में जितना पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप इसको ज़रूर देखिए शुरू से अंत तक। चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 65 का। सेट नंबर 65 का पहला क्वेश्चन से आज हमारा इसमें से देखिए ये 1 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसका ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है। इसमें से हम किसका ऊर्ध्वपातन कर सकते हैं, तो ये अमोनियम क्लोराइड का कर सकते हैं। देखिए ऊर्ध्वपातित पदार्थ क्या होता है, जो ठोस से सीधे गैस में बदल जाए, वो जैसे अमोनियम क्लोराइड हो गया, नेप्थलीन हो गया, कपूर हो गया, आयोडीन हो गया, ये सब क्या है, ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। जो सीधा ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाए उसको हम ऊर्ध्वपातन बोलते हैं या सब्लिमेशन बोलते हैं। किसका हम कर सकते हैं, तो ये अमोनियम क्लोराइड का कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 2 नंबर कि आवृत बीजियों के प्रजनन अंग डैश में स्थित होते हैं। तो आवृत बीजी का प्रजनन अंग जो कहाँ होता है, ये फूल में स्थित होता है। आवृत बीजी का जो प्रजनन अंग होता है हमारा कहाँ स्थित होता है, तो फूल में स्थित होता है। आप इसको जरूर ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 3 नंबर, जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसा होती है, उनके कार्य भी समान होती है, क्या कहा जाएगा। देखिए इसमें से जिसका मूल संरचना भिन्न भिन्न होना चाहिए तो समजात अंग बोलेंगे उसको। जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न लेकिन दिखने में एक जैसा हो, दिखेगा एक जैसा और उनका कार्य भी समान होगा, तो समजात अंग हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 4 नंबर है कि एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि की आवृत्ति डैश से अधिक होती है। तो ये आपका 20,000 से अधिक होती है। अल्ट्रासोनिक हो गया आपका जो, और नीचे वाला हो गया ऑडियोबल वेव होता है, वो लगभग 2000 होता है, 2000 से 20,000 के बीच होता है, उसको ध्यान में रखिए ऑडियोबल वेव। और ये अल्ट्रासोनिक हो जाएगा आपका 20,000 हर्ट्ज से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 5 नंबर है, जल में अम्ल के मिश्रण को क्या कहा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में कमी हो जाती है, जिसको क्या बोलेंगे हम, तनुकरण बोलेंगे। देखिए तनुकरण मतलब होता है आपका यहाँ पतला और सांद्रीकरण होता है मोटा। जल के अम्ल में मिश्रण को क्या कहा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में कमी होगी। अगर हम सांद्रता यानी पतला करेंगे तो उसमें क्या डाल के, तनुकरण यानी पतला करना होगा तो जल डाल के करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे तनुकरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 6 नंबर कि निम्न में से कौन कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है। तो कोशिका विभाजन को कौन, साइटोकाइनिन। इस साइटोकाइनिन जो कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि डैश केवल समुद्र में पाए जाने वाले मछली है, जो समुद्र में पाए जाने वाले डॉग फिश। ये डॉग फिश जो आपका कहाँ पाया जाएगा, समुद्र में पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, समुद्र जल पर पर्यावरणीय दाब डैश एटमॉस्फेयर होता है। तो वहाँ का जो समुद्र तल पर जो पर्यावरणीय दाब होता है वो 1 एटमॉस्फेयर होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 नंबर है, एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है, निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सा स्प्रिंग तुला की रीडिंग सबसे कम भार दिखाएगा। तो आपका जो सबसे कम भार दिखाएगा जब वह पत्थर किसी बीकर के लिए पानी में पूरी तरह से निमज्जित होगा, मतलब पूरा तरह से डूबा हुआ होगा, तो वह सबसे कम भार दिखाएगा। तो आपका 9 का क्या हो जाएगा, बी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 10 नंबर कि एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है। स्थिर गति वाले पिंड की गति क्या जाता है, समान वृत्तीय गति कहते हैं।
एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाली पिंड की गति को क्या कहा जाता है? समान वृत्तीय गति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11 नंबर है। निम्नलिखित में से किसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो आपका ये क्या हो जाएगा? ऊर्जा तो ना तो नष्ट किया जाता है ना ही उसको उत्पन्न किया, तो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है या ऊर्जा का नियम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा समूह में शामिल सर्वाधिक उष्मारोधी है? सर्वाधिक उष्मारोधी पूछा है। तो देखिए उष्मारोधी क्या हो जाएगा? ये प्लास्टिक, एबोनाइट, कागज, कपास, बेकेलाइट, शुष्क हवा या रबर, ये सब क्या हो जाएगा? आपका उष्मारोधी हो जाएगा। ये डी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन था निम्नलिखित समूह में से सर्वाधिक उष्मारोधी होना चाहिए। तो प्लास्टिक, एबोनाइट, कागज, कपास, बेकेलाइट, ये सब क्या आपका सर्वाधिक उष्मारोधी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि 1 जूल और 1 सेकेंड मिलके आपका क्या होगा? 1 जूल और 1 सेकेंड मिलके आपका 1 वाट होता है। जब 1 जूल और 1 सेकेंड मिला देंगे तो ये 1 वाट के बराबर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और 1 वाट बराबर होता है आपका कौन सी? 3.6 × 10⁻6 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन से 14 नंबर है। निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? आप इसमें से सही ढूंढना। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े रक्त में प्रवाहित होता है और ऑक्सीजन रक्त से फेफड़े में प्रवाहित होता है। ये सही नहीं है। देखिए ऑक्सीजन फेफड़े में से रक्त में प्रवाहित होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त फेफड़े में प्रवाहित होता है। ये आपका सही है। 14 का जो आपका बी नंबर आंसर सही है। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन कौन सत्य है? तो ऑक्सीजन फेफड़े में से रक्त में प्रवाहित होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से फेफड़े में प्रवाहित होता है। ये हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नहीं 15 नंबर देखना है आपको। कौन सा कथन सत्य है? देखिए किसी वस्तु का द्रव्यमान समान रहता है जबकि स्थान के अनुसार भार बदलता है। यही आपका सही है। द्रव्यमान आपका कहीं नहीं बदलता है पृथ्वी पर, तो ये आपका और भार बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 16 नंबर है। परमाणु क्रमांक 17 वाला एक तत्व नीचे दिए गए किस परमाणु क्रमांक का तत्व समान हो जाएगा? तो 17 वाला देखना है। 17 वाला समूह में और दूसरा क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पे 35 आ जाएगा, क्योंकि ये हेलोजन समूह का है, क्लोरीन का है, तो उसी में आ जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 17 नंबर। जिस तरह बैरोमीटर दाब से संबंधित है उसी तरह से आपका सिस्मोग्राफ किससे है? तो बैरोमीटर से दाब मापते हैं, तो सिस्मोग्राफ से आप क्या मापते हैं? भूकंप मापते हैं। भूकंप की तीव्रता मापते हैं सिस्मोग्राफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन से 18 नंबर। धातुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? धातु के संबंध में सही बताना है आपको। यहाँ पर देखिए धातु सी नंबर जो है, धातु उनकी बाहरी कक्षा में 1 से 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। यही आपका सही हो जाएगा 18 का। धातु में 1 से 4 तक संयोजी इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि जब लोहे की फाइलिंग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तब क्या होता है? तो जब लोहे की फाइलिंग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाएंगे तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस और क्लोराइड तैयार होगा। जब लोहे की फाइलिंग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तो हाइड्रोजन गैस और लोह क्लोराइड तैयार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20 नंबर है। इसका 19 का ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। 20 क्वेश्चन नंबर है। चौथे आवर्त और 5वें आवर्त में होता है। तो चौथा और 5वां आवर्त में क्या होता है आपका? तो 18 तत्व होता है। देखिए यहाँ पे 2, 8, 8, 18, 18, 32 और फिर 32 के साथ अधूरा होता है। तो चौथा और 5वां बोला था 1, 2, 3, 4 देखना। यहाँ दोनों में क्या होता है आपका? 18 तत्व होता है। तो बी नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 21 नंबर। 8 ओम के प्रतिरोध की तार को 2 गुना कर दिया जाए तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? देखिए इस तरह का क्वेश्चन से अगर पूछा जाए, देखिए यहाँ पे 2 गुना पूछा है तो 2 को 2 से गुना कर देंगे, 2 दूनी 4। जब आप 8 को 4 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका 2 ओम आंसर। इसी तरह से आपको नहीं तो फॉर्मूला बेसिस पे जाइएगा, ये बहुत लॉन्ग चले जाता है, इसीलिए आप यहाँ से सीधा कर सकते हैं। अगर 3 गुना बोला 3 को 3 से गुना कर देंगे, इस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 पिंडों के बीच बल सदैव होता है। 2 पिंडों के बीच बल होता है क्या होता है? समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होता है। सी नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। 2 पिंडों के बीच बल सदैव होता है समान और विपरीत दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 23 नंबर है
कि देखिए डैश में तंतु बंध नहीं पाया जाता, तो किस में तंतु बंध नहीं पाया जाता, पर रक्त में नहीं पाया जाता। तो तंतु बंध जो होता है आपका किस में नहीं पाया जाता है, तो रक्त में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला कुल बल क्या हो जाएगा। तो आपका इसका आंसर कुल बल क्या हो जाएगा आपका, देखिए तो ये शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25 नंबर है, ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है हमारा, तो वस्तुओं के कंपन के कारण से ध्वनि उत्पन्न होती है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 26 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु को तेल में रखना आवश्यक होता है। तो धातु को पोटेशियम हो जाएगा आपका, पोटेशियम को तेल में रखना आवश्यक होता है, वो केरोसिन तेल में, मिट्टी तेल में रखा जाता है। चलिए इस तरह से हमारा सेट नंबर 65 समाप्त हुआ। आप ज़रूर इसको शुरू से अंत तक देखिए। अगर आप इस चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। थैंक यू।